ये 2 साल पुरानी बात है। तब मैं मैसेंजर पर चैटिंग बहुत करता था। मैं हमेशा लड़कियों से ही चैटिंग करता था, लेकिन मुझे कोई भी लड़की इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। ज़्यादातर लड़कियां चैटिंग में टाइम पास करती थी। एक दिन मुझे एक लड़की मिली। उसका ईमेल आईडी अजीब लगा। पहले मुझे लगा वो कोई विदेशी लड़की है, लेकिन मैंने उससे चैटिंग शुरू की। मैं, हाय, आई एम हरीश फ्रॉम मुंबई एंड यू? लड़की, हेलो डियर, आई एम श्रुति फ्रॉम मुंबई। जैसे जैसे मैं उससे बात आगे बढ़ाता गया तो मुझे पता चला वो कोई नई है, उसे चैटिंग करनी नहीं आती थी। खैर, मैं उससे चैटिंग करता रहा। उसने मुझे अपने बारे में बताया, मैंने भी उसे अपने बारे में बताया। वो मुझे अच्छी लगी। मैं, व्हाट यू डू? लड़की, कॉलेज में। मैं, यू हैव बॉयफ्रेंड? लड़की, नो। मैं, वाई? लड़की, सिंपली। मैं, ओके। फिर तो मैं रोज़ उससे चैटिंग करने लगा। एक दिन मैंने उसको अपना फ़ोटो भेजने को कहा। मैं, यू हैव पिक? लड़की, येस। मैं, प्लीज़ सेंड मी योर पिक, आई वॉन्ट यू टू सी यू। लड़की, नो। मैं, वाई? लड़की, फर्स्ट यू सेंड मी योर पिक। मैं, ओके। और मैंने उससे अपना फ़ोटो भेज दिया विया ईमेल, और दूसरे दिन उसने भी अपना फ़ोटो भेज दिया विया ईमेल। उसका फ़ोटो साफ़ नहीं था, शायद स्कैनिंग ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उससे कहा, यू लुक गुड एंड ब्यूटीफुल। अगले दिन मैंने उससे कहा, उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। अब हम लोग रोज़ मोबाइल पर घंटों बात करने लगे। मैं एक दिन उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो वो मान गई और हमने मिलने की जगह और समय फ़िक्स किया। जगह थी मुंबई का एक मशहूर रेलवे स्टेशन और समय था शाम के 6 बजे। हमने एक दूसरे को अपना ड्रेस कोड बताया। मेरा ड्रेस कोड था काली पैंट और हल्की गुलाबी कमीज़, और उसका ड्रेस कोड था स्काई ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट। और उससे मिलने रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मुझे डर भी लग रहा था, तो मैंने पैंट नेवी ब्लू और शर्ट वाइट पहन के चला गया। मैं रेलवे स्टेशन के पुल पर खड़ा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। उसने ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहन रखा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाऊँ और कहूँ, मैं ही हरीश हूँ। फिर मैंने देखा वो अपना मोबाइल से फ़ोन करने लगी और मेरा मोबाइल बजने लगा। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसे देखा। फिर उसने नज़र हटा ली और मोबाइल को कानों से लगा लिया। अब तक मैं समझ चुका था यही श्रुति है। मैंने अपना कॉल रिसीव का बटन दबाया तो आवाज़ आई, हरीश तुम कहाँ पर हो? मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं जाती हूँ। ये बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधे उसके पास गया और बोला, क्या कहा तुमने? तुम 1 घंटे से यहाँ आई हो? तुमसे पहले तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हें कब से मैं देख रहा हूँ। इस बात पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मैं जानती हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो तुम मेरे पास नहीं आते। इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया। श्रुति बहुत ही सुंदर थी। मुझे तो वो एक नज़र में ही अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा बस अब तो पूरी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारना है। हम रेलवे स्टेशन के बाहर आए और मैंने उससे पूछा, कहाँ चलोगी? तो जवाब दिया, कहीं भी ले चलो। मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया और हम गपशप करने लगे। उसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। फिर अचानक वो चुप हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने उसे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे एक झूठ कहा था। मैंने पूछा, क्या झूठ? उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मुझे जैसे एक ज़ोरदार झटका सा लगा। उसने आगे बताया, मेरी शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती एक लड़के से करा दी जो दिमाग से कमज़ोर है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। मेरा उस पागल से पीछा छुड़ाओ। एक बार तो मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे उसके ऊपर तरस भी आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए हो जाऊँगी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। तो उसने कहा, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। उस पागल ने मुझे अभी तक नहीं छुआ। उसे तो ये भी नहीं पता कि सुहागरात क्या होती है। मैंने कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम कुंवारी हो? तो उसने कहा, मुझसे शादी करो और सुहागरात मनाओ, अपने आप पता चल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ रह सकती हो बिना शादी के। तो उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा, मेरे माता पिता नहीं मानेंगे कि मैं किसी शादीशुदा लड़की से शादी करूँ। कुछ देर सोचने के बाद वो मान गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करोगे, मुझे अपने पत्नी की तरह रखोगे। मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। ये सब एक ही मुलाकात में संभव नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। शायद ये सब उसकी मजबूरी थी। फिर मैंने एक अच्छे से वकील से उसका तलाक करवा दिया और उसे एक किराए का फ्लैट दे दिया। अब वो मेरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी तक उसे छुआ तक नहीं था। मैंने उससे कहा, अब तो तुम मेरी हो, अब तो मेरे पास आ जाओ, और मुझसे लिपट गई। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसे बेडरूम में ले गया। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा, बहुत अच्छा, आज से आप मेरे लिए सब कुछ हो और मैं आपकी। और फिर मैंने
उसे धीरे धीरे किस करना शुरू किया। मैंने उसके होठों पे अपने होठ रख दिए और उसके रसीले होठों को चूमने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं उसके कंधों को सहलाने लगा। अभी हम बेड पर बैठे थे इसलिए ठीक से कुछ जम नहीं रहा था। मैंने उसके कपड़े अलग कर दिए, मैंने उसे बेड पर लेटा दिया और उसे फिर से चूमना शुरू किया। वो भी मेरा साथ दे रही थी और बीच बीच में वो तेज़ सांसें भी ले रही थी। फिर हम दोनों ने अपनी जगह बदल ली। हम दोनों एक दूसरे को स्वर्ग का मज़ा दे रहे थे। वो मुझे परम आनंद दे रही थी। मेरी सांसें तेज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। एक बहुत ही सुंदर लड़की मुझे अंदर तक खुश कर रही है। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर के बाद मैं एकदम तेज़ सांसें लेकर शांत हो गया। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। वो मेरे सर को दबाने लगी, मेरे बालों को पकड़ने लगी और कुछ ही मिनट में वो शांत हो गई। मैं उसके सामने आकर बैठ गया और एक ही झटके में अपना काम शुरू कर दिया। वो रोने लगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा तुम्हें, इसके बदले जो खुशी तुम्हें मिलने वाली है वो इससे बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने होठ उसके होठों पर रखकर एक ज़ोर से पंच लगाया और काम हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले मैंने उसे किस कर ली। अब मैं उसे धीरे धीरे अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद उसे भी मज़ा आने लगा। अब मैं उसे और खुशी देने लगा और वो भी अब मेरा साथ देने लगी। कुछ देर लगातार काम करने बाद घड़ा भर गया। मैंने एक जोरदार पंच के साथ घड़ा तोड़ दिया। श्रुति बहुत खुश थी। अब तो वो मेरी बनकर रह गई। मैं तो उससे शादी करना चाहता था लेकिन मेरे माँ बाप इस रिश्ते को नहीं स्वीकार करते। मैं अब भी जब मेरा मन करता है उसे यहाँ जाता हूँ और उसे खूब प्यार करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसे शादी तो कर नहीं सकता और वो भी मेरी बन के खुश है, बिना शादी के मेरे साथ रहकर खुश है। कम से कम मैं उस पागल से तो अच्छा हूँ जो उसे खुश भी नहीं रख सकता।